दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में कबीरदास जी और सिकंदर लोदी की कहानी का वर्णन करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। जब काशी नरेश ने पुनः कबीरदास जी की शरणागति ग्रहण कर ली तो काशी में कबीरदास जी की प्रतिष्ठा पहले से कई गुना अधिक बढ़ गई। काशी नगरी में कोई भी कबीरदास जी का विरोध करने वाला नहीं बचा था, लेकिन काशी में कुछ ऐसे विमुख लोग भी थे जो कबीरदास जी की प्रतिष्ठा से प्रसन्न नहीं थे। उनसे कबीरदास जी की कीर्ति सही नहीं जा रही थी। वे लोग किसी भी प्रकार से कबीरदास जी का अहित करना चाहते थे। उनमें से किसी ने कहा कि कबीरदास जी को सबक सिखाने का एक बहुत अच्छा उपाय है। इस समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी काशी आया हुआ है। यदि हम कबीरदास जी की शिकायत उससे कर दें तो सुल्तान कबीरदास जी को अवश्य दंड देगा, क्योंकि कबीरदास मुसलमान होकर भी हिंदू देवताओं की पूजा करता है। उन सभी लोगों को यह विचार पसंद आया। वे सभी लोग सिकंदर लोदी के दरबार में दिन के समय जलती हुई मशाल लेकर पहुंच गए। सभी ने दरबार में पहुंचकर सिकंदर लोदी को सलाम किया। सुल्तान से उनसे पूछा, तुम लोग दिन के समय मशाल जलाकर क्यों आए हो? वे लोग बोले, सुल्तान, आपके राज्य में इतनी अंधेर हो रखी है कि दिन के समय भी मशाल जलाने की जरूरत पड़ने लगी है। सुल्तान ने पूछा, कौन अंधेर कर रहा है हमारे राज्य में? वे लोग बोले, कबीर नाम का व्यक्ति है जो पैसे से जुलाहा है, लेकिन वह मुसलमान होने के बावजूद कंठी तिलक धारण करता है, राम नाम का जाप करता है और अन्य लोगों को भी राम नाम जपने के लिए बोलता है। उसे देखकर कई अन्य मुसलमान भी राम नाम जपने लगे हैं। वह एक पाखंडी है जो झूठे चमत्कार दिखाकर लोगों को भ्रमित कर रहा है। यह सब सुनकर सिकंदर लोदी क्रोधित हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ उस कबीर को पकड़ लाओ और मेरे दरबार में हाजिर करो। सुल्तान के सैनिक कबीरदास जी के घर पहुंचे। उस समय कबीरदास जी सत्संग कर रहे थे। कबीरदास जी की पत्नी लोई को जैसे ही पता लगा कि सुल्तान के सैनिक आए हैं, उसने तुरंत जाकर कबीरदास जी को बताया कि सुल्तान के सैनिक आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। कबीरदास जी बोले, घबराओ मत, जो भी होगा सो देखा जाएगा। सैनिक कबीरदास जी को पकड़कर ले जाने लगे तो कबीरदास जी सहजता से उनके साथ चल दिए। सैनिकों ने कबीरदास जी को सुल्तान दरबार में ले जाकर खड़ा कर दिया। सुल्तान के दरबार में यह रिवाज था कि दरबार में आते ही सभी लोग सबसे पहले सुल्तान को कमर झुकाकर सलाम किया करते थे, लेकिन कबीरदास जी ने सुल्तान को कोई सलाम नहीं किया। यह देखकर सुल्तान के दरबारियों को क्रोध आ गया। वे बोले, गुस्ताख, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने सुल्तान को सलाम नहीं किया? तब कबीरदास जी बोले, मेरे मालिक भगवान श्री राम हैं, वे ही सारे जगत के बादशाह हैं। इतने बड़े बादशाह का सेवक होकर मैं किसी छोटे मोटे सुल्तान को सलाम नहीं कर सकता। मेरा सिर मेरे प्रभु श्री राम और मेरे गुरुदेव के अलावा किसी के सामने नहीं झुक सकता। यह सुनकर सुल्तान का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो बोला, इस मक्कार की अकड़ अभी निकालो और इसे जंजीरों से बांधकर दरिया में फेंक दो। सुल्तान के आदेश पर कबीरदास जी को जंजीरों से बांधकर और साथ में पत्थर बांधकर गंगा जी की विशाल धारा में डाल दिया गया। उस समय कबीरदास जी मुस्कुराते हुए लगातार राम नाम का जाप कर रहे थे। कबीरदास जी ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका नाम लेने से तो जीव का भवबंधन छूट जाता है, तो मेरे ये साधारण जंजीरों वाले बंधन नहीं छूटेंगे क्या? जैसे कबीरदास जी ने भगवान जी श्री राम से यह प्रार्थना की, उनकी सारी जंजीरें स्वतः ही खुल गई और कबीरदास जी उनसे मुक्त हो गए और तैरकर गंगा जी के किनारे आकर खड़े हो गए। सुल्तान ने पूछा, क्या हुआ? कबीर मर गया क्या? सैनिकों ने कहा, नहीं सुल्तान, वह तो नदी के किनारे पर खड़ा है, शायद जंजीरें खुल गई होंगी और वह तैरकर बाहर आ गया। सुल्तान बोला, उसे फिर से पकड़ कर लाओ और उसे आग में जला दो। कबीरदास जी को फिर से पकड़कर लाया गया और इस बार उन्हें भक्त प्रहलाद की भांति लकड़ियों के बड़े से ढेर पर बैठाकर आग लगा दी गई। सुल्तान से कबीरदास जी कहा, यदि तू राम का नाम लेना छोड़कर मुझे सलाम करता है तो तेरी जान बख्शी जा सकती है, वरना नहीं। कबीरदास जी बोले, जिसका रक्षक श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता।
यह सुनते ही सुल्तान ने कहा, जला दो इस गुस्ताख को। अब सारी लकड़ियों में आग लगा दी गई। लकड़ियां धू धू कर जलने लगी। कबीरदास जी राम नाम का जाप करने लगे। चमत्कारिक रूप से इस भीषण अग्नि में भी कबीरदास जी का कुछ नहीं बिगड़ा। अग्नि उनके वस्त्रों का एक धागा तक नहीं जला सकी। सारी लकड़ियां जलकर राख हो गई और कबीरदास जी उस राख के ढेर के ऊपर सही सलामत बैठे थे। कबीरदास जी पहले इतने गोरे नहीं थे, परंतु आग में तपने के बाद कबीरदास जी का स्वरूप ठीक उसी दमकने लगा जैसे आग में तपकर सोना दमकता है। कबीरदास जी के पूरे शरीर से एक अलौकिक आभा प्रकट होने लग गई थी। कबीरदास जी को इस प्रकार अग्नि में सही सलामत प्रकट होता देख उनके भक्त कबीरदास जी की जय जयकार करने लगे। आज भी कबीर चौरा में उनका वास्तविक चित्र विराजमान है, जिसमें उनका अलौकिक स्वरूप दिखाई देता है। जब सुल्तान को पता चला कि अग्नि भी कबीरदास जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो उसने सोचा जरूर मेरे ही कुछ लोग कबीर से मिले हुए हैं जो उसे बचा रहे हैं। इसलिए इस बार उसने आदेश दिया कि कबीरदास जी को मेरे सामने हाथी से कुचल दिया जाए। अब कबीरदास जी को जंजीरों से बांध कर लाया गया और एक मदमस्त हाथी को लेकर एक महावत कबीरदास जी को कुचलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही हाथी को कबीरदास जी को कुचलने के लिए आगे बढ़ाया जाता, वैसे ही हाथी चिंगाड़ कर पीछे हटता। महावत बार बार हाथी को आगे बढ़ाता और हाथी बार बार पीछे हटता। यह सब देखकर सिकंदर ने महावत से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? यह हाथी आगे क्यों नहीं बढ़ता? महावत बोला, सुल्तान, कबीर के आगे एक भयानक सिंह बैठा हुआ है। जैसे ही हाथी आगे बढ़ता है, वैसे ही वह सिंह अपने पंजे उठाकर गुर्राता है, जिससे हाथी डरकर पीछे हट जाता है। सुल्तान बोला, कहाँ है सिंह? तुम्हें मति भ्रम हो गया है। हटो, अब मैं हाथी चलाऊंगा। अब स्वयं सुल्तान सिकंदर लोदी हाथी को लेकर कबीरदास जी को कुचलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह कबीरदास जी के पास पहुंचा, उसे साक्षात भगवान नरसिंह के भयानक स्वरूप के दर्शन हुए। उन्हें देखकर सिकंदर लोदी की रूह कांप गई और वह डरकर हाथी से नीचे कूद पड़ा। उसने किसी से सुना था कि हिंदुओं के यहाँ नरसिंह नाम के भगवान हुए थे, जिन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए एक राक्षस का वध किया था। उसे यह समझ में आ गया था कि ये वही नरसिंह भगवान हैं और कबीर की रक्षा के लिए आए हैं। कबीरदास जी तो स्वयं ही भक्त प्रहलाद के अवतार थे। सिकंदर लोदी अपनी रक्षा के लिए कबीरदास जी के चरणों में गिर गया और उनसे अपने किए हुए कृत्यों के लिए क्षमा याचना करने लगा। उसने कई बार क्षमा याचना की। अंततः कबीरदास जी को उस पर विश्वास हुआ कि यह सही में अपने कार्यों के लिए क्षमा मांग रहा है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर नरसिंह भगवान से प्रार्थना करी कि वे सुल्तान को क्षमा कर दें। कबीरदास जी की प्रार्थना सुनकर नरसिंह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुल्तान ने पूछा, वो भयानक नरसिंह कौन थे? कबीरदास जी बोले, यही मेरे प्रभु श्री राम थे, जो नरसिंह का रूप लेकर आए थे। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तूने मुझे सताया था, इसलिए वे तुझे दंड देने आए थे। अब सिकंदर लोदी कबीरदास जी का भक्त बन चुका था। वो कबीरदास जी से कहने लगा कि मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ। यदि आप कहे तो मैं आपके नाम सैकड़ों गांवों की जागीर लिख दूँ। आप जितना कहे उतना धन, हाथी, घोड़े मैं आपको दान करना चाहता हूँ। कबीरदास जी बोले, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब लुटा हुआ है, लोगों को सताकर छीना हुआ है, इसलिए तुम्हारा धन इस योग्य भी नहीं कि कहीं पर सेवा में उपयोग हो सके। यह कहकर कबीरदास जी आनंद पूर्वक अपने घर काशी लौट आए। जब सुल्तान के सैनिक कबीरदास जी को लेकर गए थे तो काशी के सभी संत लोग बहुत घबरा गए थे कि कहीं सुल्तान कबीरदास जी को मृत्यु दंड ना दे दे। परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि कबीरदास जी तो सिकंदर लोदी को भी शिष्य बनाकर आए हैं, तो संतों में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर तो दूर दूर से संत जन कबीरदास जी से मिलने आने लगे। सभी संतों ने कबीरदास जी को खूब आशीर्वाद दिए और इसके बाद कबीरदास जी की काशी नगरी में एक बार फिर जय जयकार हो गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ऐसी ही
इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।